ये मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि उधर से ट्रंप ने कल बोल दिया कि 5 जहाज गिरे। मोदी साहब ने कहा ये मॉनसून सेशन शुरू हो गया, ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री की। जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। फंस गए उसमें। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें ऐसा कुछ फंसे हुए हैं कि उसमें जो है ना कि ये एक मान ले चीज के हमारे जहाज गिर गए। मोदी जी की तो पॉलिसी जो है ना वो बस अजीब सी। आप क्या बात कीजिए आगे से। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे इन बयानात को। नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता? अमेरिका के साथ जबरदस्त तल्लकात है, मैं मुझे बड़ी प्यार होता है, वो जपिया शपिया डालता रहा है उसको, तो वो तो सारा जिंदगी बढ़ गया। तो आएगा या नहीं आएगा नहीं, आ गया है। बिकॉज मोदी ने इतने पैसे बनाए हैं तो वो हर चीज करेगा। ये नेतन्याहू की तरह है, ये बिल्कुल नेतन्याहू की तरह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसके बाद से मोदी की अगली जंग का भी खदशा इंडिया से जाहिर किया जा रहा है। हिंदुस्तान का आप देखिएगा कि कुछ अरसे में सारा जब और ज्यादा डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने निस्बतन पाकिस्तान की निस्बत कन्वेंशनल वॉरफेयर पे बिलीव किया है। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। सो मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे। अगली दफा लड़ाई बड़ी होगी, जहाज इस्तेमाल होगी, इंडियन एयरफोर्स जो है ऑब्वियसली देखें वो भी कैपेबल है। बट द थिंग व्हिच मैटर्स इज के वो फिर वही बात करते हैं कि जी ट्रेनिंग किसके पास है और सारा कुछ किसके पास है। जहाज तो सबके पास ही होते हैं। कि बेशक ये लड़ाई उनकी हो और इस वक्त है, मगर एक चीज याद करना चाहता है, अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ। आज और कल भी जो चीजें हुए हैं, अब लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज इंडीड अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज मोदी जी ने ट्रंप की जो बेतुका बयान था कि भारत के 5 जेट गिरे थे उसका सही तरीके से जवाब दिया है। मोदी जी ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो था वो 100% सफल था और जो हमारे जो सेना थी उसने सिर्फ महज 22 मिनट में एयरफोर्स पे हमारा जाकर आतंकी के अड्डों की ध्वस्त करके रख दी है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान सीख रहा है कि भाई अब मोदी ने ट्रंप को भी जवाब दे दिया। चलिए वीडियो देखते हैं। हम जरा इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात का जिक्र और दूसरा ये जेट्स की तादाद के जो उनका नुकसान, मेजर नुकसान हुआ राफेल का, जिस पर उनको बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन क्या ताल्लुकात में भी फर्क आएगा? क्योंकि इन दोनों चीजों की तस्दीक अमेरिका कर रहा है जिनकी तरदीद इंडिया करता है। आएगा या नहीं आएगा नहीं, आ गया है। ये ट्रंप ये बार बार ये क्यों कहता है कितने गिराए गए? उसको पता है कि हिंदुस्तान ने झूठ बोला है, मगर वो डिलिबरेटली जानबूझ के उनको तंग करना चाहता है। इसलिए जो हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ किया है इस मामले में ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। भाई उसने तो बड़ा वक्त गुजारा है मूडी के साथ। हाउडी मूडी, याद नहीं है? पूरा स्टेडियम भर के फिर रहा था मूडी के साथ। वो कह रहा है कि फ्रेंच जेट्स उन्होंने जाके खरीदे जब हमारे पास उनसे अच्छे जेट्स थे। हम अमेरिका इनको देने के लिए तैयार थे, मगर वो गया है उधर इंडिया को। इन्होंने एक आउटडेटेड कैंपेन है, ये आउटडेटेड वॉर प्लान था हिंदुस्तान का, खुद किया इसी पे कि दे वर विद आउटडेटेड इक्विपमेंट। उनका आउटडेटेड था, वॉर प्लान ही आउटडेटेड था। क्यों ये कह रहा है ट्रंप? ये इसलिए कह रहा है कि भाई इंडिया तो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फॉर्मली इंडिया और इनका एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। बहुत सारे इनके अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं। वो तो कह रहा है मैं तो हाउडी मूडी और इसके साथ जो मैं घूम रहा था वो इसलिए घूम रहा कि हम और ये। मगर क्या किया मूडी ने? मूडी ने तो जाके RIC पे हिस्सा बन गया, रशिया इंडिया और चाइना। मूडी ने जाके ब्रिक्स ज्वाइन किया, रशिया इंडिया चाइना। मूडी ने जाके SCO ज्वाइन किया, रशिया इंडिया चाइना। तो जो है वो तो उनका पूरी कोशिश ये है कि डॉलर को निकालो एज अ करेंसी, एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। ये सब चीजें हो रहे हैं, हिंदुस्तान उनके साथ कर रहा है। और ये मूडी आके कह रहा है कि मुझे अच्छा टैरिफ एग्रीमेंट दो, मेरे टैरिफ और कम कर दो, मुझे स्पेशल रेट दो। तो ट्रंप कहता है कि किस किस्म के डील तुम चाहते हो? तो एक तरफ से ये कर रहे हो, दूसरी तरफ से तुमने मेरा ऑफर भी नहीं लिया। कि बेशक ये लड़ाई उनकी हो और इस वक्त है, मगर एक चीज याद करना चाहता है, अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ। आज और कल भी जो चीजें हुए हैं, अब लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज इंडीड अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। और उस पॉसिबिलिटी में चाइना और रूस एक तरफ होंगे और US की ख्वाहिश है कि इंडिया उनके साथ रहे। तो इस हद तक नहीं जाएंगे कि रिलेशनशिप टूट जाए।
बिकॉज मोदी ने इतने पैसे बनाए हैं तो वो हर चीज करेगा। ये नेतन्याहू की तरह है, ये बिल्कुल नेतन्याहू की तरह। जब तक उसने एक और लड़ाई नहीं किया और उस लड़ाई में इंडिया का फतह ना हुआ, उस वक्त तक तो ये बाज नहीं आएगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत जबरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है हर कीमत के ऊपर, या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई। बट द रियल थिंग इज द टू मेजर आइटम्स व्हिच इंडिया यूज्ड, दे वर नॉट मेड इन इंडिया। The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। That's why he is speaking in this way. जो राफेल है, it's not made in India. S-400 is not made in India. BrahMos is a joint production. जिस तरह JF-17 Thunder is a joint production of Pakistan and China. इंडिया के पास जो है सारे का सारा जो इक्विपमेंट था वो that was imported equipment. जैसे BrahMos इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन थी। इवन हैविंग JF-17 थंडर, व्हेन इंडिया गॉट राफेल, तो वी लॉस्ट द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी। क्योंकि उधर से ट्रंप ने कल बोल दिया कि 5 जहाज गिरे, मोदी साहब ने कहा ये मॉनसून सेशन शुरू हो गया, ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री की। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जो ये बात कर रहे हैं, उनको बेसिकली ही अंडरस्टैंड दैट दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी एज एन एक्ट एज एन इनविगोरेटिंग सिरप। कहते हैं ना किसी को समथिंग देना, ताकत देना, तो ये एक इनविगोरेटिंग सिरप है जो वो दे रहे हैं टू द इंडियन सोल्जर्स, इंडियन मिलिट्री एंड टू द इंडियंस, देखा जाए। सो मोदी साहब ने सारे का सारा नैरेटिव बदलना है, क्योंकि ऑपोजिशन भी तैयार होकर बैठी हुई है। सो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि 100% हमें कामयाबी मिली। अब बहुत सारे लोग जैसे पाकिस्तान में है, अगर 100% मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जो है वो खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, ठीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें वो कहते हैं हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, फिर वो कहते हैं नहीं हाफिज सईद वो जो दूसरा है वो बंदा नहीं मारा गया, मौलाना अजहर नहीं मारा गया। पाकिस्तान खुद कहता है जी कि हाँ, वो भी कहता है जी हमने अब ब्रेनल मरसूस के का जो किया, तो उन्होंने कहा जी हमने भी वो जंग जीत ली है। इंडिया कहता है नहीं, ये जंग हमने जीती है, हम अब ये जो कुछ हमने किया आइंदा हमारी नेवी अटैक करेगी, लेकिन इस दफा तो चलो हमने कर लिया था। तो यही वजह है कि फ्रॉम एशिया टू वो जिसे कहते हैं ना साउथ अमेरिका, इंडिया इज कैपेबल कि वो अब असला अपना बेच सकता है। सो अब होगी मार्केटिंग, अब मार्केटिंग करने का मौका आ गया। सो इंडिया इज इनटू दिस गेम के मैक्सिमम मार्केटिंग करो, दुनिया को अपना नैरेटिव बेचो, कहानी सुनाओ कि जनाब हमने बहुत ज्यादा हमने कामयाबी की है, हमने टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो विद इन 22 मिनट हमने खत्म कर दी थी, इंडिया ये कहता है। अच्छा, पाकिस्तान का वर्जन सुने, वो कहते हैं हमने अगले 45 मिनट में 5 जहाज गिरा दिए थे। वो अगर इंडिया करता है कि जी हाँ जी हमने टेररिस्ट हाइड आउट पे हमला किया, पहली बात, तो दूसरी बात पाकिस्तान सीधा सीधा मिलिट्री पे करेगा, तो वो भी मिलिट्री पे करेंगे। सो उसमें ये होगा कि एक इंडिया की जो एडवांस पार्टी है वो बकौल उनके हाइडआउट्स पे काम कर रही होगी, एक पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन से पाकिस्तान के जहाज जो है वो सामने आते हैं, उनको अटैक करना। इंडिया ने अगर 80 जहाज उड़ा दिए, ठीक है जी, तो दैट मेक्स दैट वो जिसे कहते हैं ना एक नई चीज जो है वो हमारे सामने फिर आ जाती है। अगली दफा लड़ाई बड़ी होगी, जहाज इस्तेमाल होंगे, इंडियन एयरफोर्स जो है ऑब्वियसली देखें वो भी कैपेबल है, बट द थिंग विच मैटर्स इज के वो फिर वही बात करते हैं कि जी ट्रेनिंग किसके पास है और सारा कुछ किसके पास है, जहाज तो सबके पास ही होते हैं। वो मोदी साहब की ये जो अप्रोच है कि नहीं हमें हर कीमत पे हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया,
अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट में हुआ, अभी कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो जारी बात है पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे हिलारी और चीमा चीख रहे थे और हिलारी कह रहा था भाई भारत का, अमेरिका तो भारत की जरूरत था और अमेरिका तो भारत का दोस्त था, लेकिन अमेरिका भारत से ऐसा कर रहा है, वो चाह रहा था कि भाई भारत अमेरिका की जेट्स खरीदे। तो भाई आप जानते हैं कि अमेरिका जिसको भी जेट्स देता है वो ना उसकी कोई जो टेक्निकलिटी है उसको शेयर करता है, सोर्स कोड की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सारा का सारा जो जिम्मा है मेंटेनेंस है वो अमेरिका करता है, छोटी छोटी चीज के लिए भी आप अमेरिका के पास दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम भारत कभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद जो चीमा ने कहा कि भाई हमारा एयरफोर्स भी मतलब इतना ज्यादा डैमेज किया है, किसने ज्यादा डैमेज कर दिया है, हमने तो अपना जो सैटेलाइट डिवाइस है वो दिखाया, तुमने किसने दिखा दिया, जो दिखाता है वही मारता है ना, तुमने तो दिखाया नहीं। और मुंह फट बात करने से क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मराठी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।